दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। भारतीय संविधान हम भारतवासियों को आजादी, धर्मनिरपेक्ष की खुली आजादी देता है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के पास एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि संविधान तैयार होने में कितने दिन लगे थे, कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया। आइए इससे जुड़े कुछ इतिहास पर नजर डालते हैं। सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। बता दूं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द है, जिसमें 22 भागों में 444 लेख, 12 अनुसूचियां और 115 संशोधन शामिल है। इतने सारे शब्दों के साथ भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश से सबसे लंबा संविधान है। इस समय संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 444 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 115 संशोधन है। दोस्तों, जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि संविधान के दोनों संस्करण हिंदी और अंग्रेजी हाथों द्वारा लिखे गए थे। और कमाल की बात ये दुनिया किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ बहती हुई इटैलिक शैली में लिखा था। संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया था और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा फोटो लिथोग्राफ किया गया था। इसके प्रत्येक पेज को बेहराम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा विशिष्ट रूप से सजाया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली सांसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा जो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली थी और हमारे भारतीय संविधान को बनाने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जब मसौदा तैयार किया गया था तब एक बैठक रखा गया था बहस और चर्चा के लिए, तो इसे अंतिम रूप से पहले 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा तैयार हुआ था। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान पर कितने लोगों ने किया था हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान हॉल में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अब नई दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित होने के बाद ये लागू हुआ था। बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस कारण 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के लिए चुना गया। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय प्रतीक को भी
अपनाया गया। भारत को अपने संविधान के लागू होने के साथ गणतंत्र घोषित किया जा चुका था। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक को चुना गया। बता दूं कि अशोक का लैंड कैपिटल के एक प्रतिनिधित्व को शुरू में दिसंबर 1947 में डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रतीक के वर्तमान संस्करण को आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। आइए आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की ओरिजिनल प्रतियों को कहां रखी गई। भारत की संसद के पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम से भरे विशेष बक्सों में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और एक कल्याणकारी राज्य घोषित करती है। आइए आप जानते हैं कि कब मनाया जाता है संविधान दिवस। वैसे तो भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन इससे पहले ही स्वीकृति मिल गई थी कि संविधान लागू होने से 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने वाली सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई दौर की चर्चाओं और संशोधनों के बाद आखिरकार संविधान को स्वीकार किया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, लास्ट टॉपिक है जो कि जानना बहुत ही जरूरी है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो, इसके लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला हुआ था। इसी दिन देश ने संविधान को स्वीकार किया था, जिसके चलते समाजवादी न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक फैसला लिया कि 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनाए। दोस्तों, यहीं पर होती है रिसर्च के मुताबिक वीडियो एंड। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को देखने और अपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।